टीवीएन त्रिशूर ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है। आप हर एक की खिदमत में अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार, खुद उम्मीद आप दोस्तों। आज की ताज़ा खबर है, दखबद सूरीनामस निकालेंगे और आपके सामने रखेंगे। बता दें कि आज शुक्रवार है, सितंबर की 6 तारीख। आपकी ज़िंदगी के लिए खुशी भरा दिन है, तो मुबारकबाद, बधाइयाँ दी जाती है। अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। एक ही दम बता दें कि आज जुमे की मुबारक दिन भी है और आपको जुमा मुबारक कहा जाता है। फिर काम्बियो कोर्स के बारे में आपके सामने रख दें। US dollar 28,75 है, एरो के लिए 30,90. तेलकदम सवारी के लिए गोतो के पास 38,22 ऑनलेदत डीजल 37,83. फिर RBA के पास है ऑनलेदत 39,06 और फिर डीजल के वास्ते 38,22. तो ये भी आपको मालूम हो चला। और ये भी बताई जाती है कि स्ट्रेस फॉलोक सिख्त ऑफ साम लिविंग प्रॉब्लम, जिन लोगों को स्ट्रेस हो गया है हालात के सबब से भैया, तो ये जनता के अंदर बीमारी है ना, ये जनता की बीमारी है या तो जनता की मुसीबत है। कौन सा चीज़ है ये? प्रेसिडेंट मदुरो वेनेजुएला का कहता है कि वेनेजुएला इस साल में अक्टूबर की पहली तारीख, आने वाले महीना जो अक्टूबर की पहली तारीख से ये लोग कैर्स की शुरुआत कर दें, कैर्स मनाएंगे। फिर सवालात ये होता है कि रोवन दीरन नेत आसमेंसन, बोलो जानवर भी गम में रहते हैं इंसानों की तरह या गम करते हैं इंसानों की तरह? सवाल है भैया, जवाब शायद आपके पास होगा। यारख जेनिफर सीमोन सामुन में दी पे न्यू वेख इंसलान, तो इनका सालगिरह है और कहता है सालगिरह के मौके पर संदेश जो है एंदी पे ना चाहता है इनके साथ एक नई रास्ता इख्तियार करने के लिए। कौन सी नया रास्ता होगा ये तो पता चलेगा। अब देखो शिनेस कितना मुसीबत में है भैया। शिनेस इनहालियर काकल्लाक इंसलाप हिफ द्री दाखल लंग स्लेख्त आदम, तो बोले ये सो रहा था चिनवा भाई। देखो कितना मुसीबत इनके ऊपर हुआ कि सोने के वक्त में चट्टा को अंदर ले लिया और सांस अच्छी तरह से 3 दिन तक सांस अच्छी तरह से नहीं ले पाया। फिट्स ट्रेडिशनल खजाक एस inclusiviteit in beleid en wetgeving, फिट्स का जो ट्रेडिशनल खजाक है वहाँ का जो हुकूम चलाते हैं, तो भैया ये लोग चाहते हैं बलेद और कानूनी दांव पेंच जिस तरह से होना ज़रूरी इन लोगों के लिए, ये लोग इसका मांग किए हैं। अब सवाल जो हुआ है स्ट्रेस के बारे में, तो भैया देखो स्ट्रेस ज़्यादा तौर पर लोग कहते हैं कि जनता के अंदर बीमारी फॉलोक सिख्त जिसे कहा जाता है। इस मॉडर्न तैत में, मॉडर्न तैत कितना मॉडर्न है भाई, मुसीबत है, ज़िंदगी अच्छा से नहीं चलता है, लोग गम में डूबे रहते हैं। तो कौन सी मॉडर्न तैत में हम लोग जी रहे हैं? पहले ज़माना में तो शायद इतना ज़्यादा जो यानी कि चीज़ें नहीं था, लेकिन फिर भी बहुत मॉडर्न उस वक्त में भी था। लेकिन आज जिसको मॉडर्न तैत कहा जाता है, जितना ज़्यादा मॉडर्न होता उतना ज़्यादा मुसीबत भी होता है। मारमूतन व ऑन सेल्फ ट्रेनन ऑम स्ट्रेस बस्तंद तमाकन, चाहिए हम लोग को इस पर काम करने के लिए कि हम लोग ये स्ट्रेस जो है, ये बीमारी या तो ये मुसीबत जो है, इसको हम लोग कोशिश करें बर्दाश्त करने के लिए, एक आदत बना ले अपने अंदर इसको बर्दाश्त करने के। क्या ऐसा होना चाहिए? तो ये भी सवाल हुआ है कि जानवर गम करते हैं इंसानों की तरह, तो बहुत से लोग ये सवाल करते हैं। एस एट फलीस दैट वे फूलन बाय फलीस फन फैमिली लेट ऑफ हेज दीर ऑफ इट्स वट दीरन एरफारन, तो बोले ये सवाल है कि बहुत से लोग करते हैं कि जानवर भी अगर कोई जो इनके प्यारे होते हैं ना, इनके नज़दीक होते, करीब होते, अगर उनसे बिछड़ जाता है तो क्या ये लोग
गम में रहते हैं। तो ये सवाल, ये बातें जो है मिस्तेरी तोतराफलन लखदन वद फ़राक फ़ोर इकलोक रफ़ीक। तो भैया रफ़ीक के सामने इकलोक जो है, ये सामने का इकलोक रफ़ीक बताता हुआ दीरन की तालहबन आमिन फरदरित जो आज तयतन जो आज वे दादून फरतोन जो वेल दाखलस खदराख दात वे आसराव जौदन कर इंटरप्रटेरन। बोले इन लोग जिस तरह से व्यवहार करते हैं, हालांकि इन लोगों को ज़ुबान नहीं होता है बोलने के लिए, यानी कि अपना जो बातें हैं, अंदरूनी बातें हैं, ये बाहर नहीं ला पाते हैं, ज़बान नहीं होता, लेकिन फिर भी हरकतें जो करते तो लगता है कि ये लोग भी गम में होते हैं, जानवरें भी होते हैं यकीनन। सूरीनाम से बरखस मुतस्लिमर वार्दन ऑब्जेक्ट हान था फिर दमाज का पे। बोले सन्नाम के जनता के चाहिए अब चालाकी इख्तियार करने के लिए, और कितना चालाकी भैया, और चालाक होने के लिए यानी कि मस्कपे जो जनता है, देश के हालात है, इससे गुज़रते हुए यानी कि अपना ज़िंदगी को बसर करने के लिए द बेस्ट मनीर ऑम मेंशन क्रिटिस्ट डेंकन तलेरन इस दौर से तलेरन स्क्राइफन। बोले सबसे बेहतर है कि इन लोगों को जो नहीं लिखना चाहते हैं, नहीं जानते हैं, उन लोगों को सिखाया जाए लिखने के लिए। नाम रखें फर्स्कल तो स्क्राइफन है डेंकन। बोले इसमें कोई फ़र्क नहीं है, अगर आप लिखते हैं तो सोचने में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि हकीकत है जब आप लिखेंगे तो सोचेंगे, वही बात जो आपके दिमाग में आएगा सोचेंगे वही आप लिखेंगे। तो भैया ज़रूरी है कि लोगों को कहे लिखना। पहले जो लोग लिखते थे लिख पढ़ कर, ना ज़्यादा तौर पर लिख कर बातें करते थे, तो भैया अपने दिमाग से बहुत अच्छे और अच्छी तरह से बातें करें। toch wat we erg zorgen baart over scholen en universiteiten is dat niemand ooit studenten vertelt waarom ze moeten schrijven, zegt Karel, onze huissocioloog। कारल ये बात बता रहा है, लेकिन कोई ये बात नहीं बता रहा है। स्टूडेंट वगैरह जो सबक लेते हैं, स्टूडेंट करते हैं, इन लोगों को ये बातें नहीं बताया जाता है कि क्यों ये ज़रूरी है करने के लिए। एक चीनवा भाई सो रहा था, 58 साल का, और हाई कौ शीना ना इनका नाम है, हाई कौ शीना से यह आया है। तो भैया रात को सो रहा है, रात की वक्त में भैया अपने नाक में इनको पता चला कि कुछ घुस रहा है, और जब ये आँख खोला तो इनको पता चला कि इनके नाक के ज़रिए से कोई ऐसा चीज़ जो इनको मालूम नहीं है इनके गले तलक पहुंच गया। तो भैया ये खोंकने लगा और 3 दिन तक सांस अच्छी तरह से तो चलचट्टा नाक के ज़रिए से घुस गया, जहां पर यह सांस अच्छी तरह से 3 दिन तक नहीं ले पाए। Grijns controverse Venezuela Guyana informeert Commonwealth मिनिस्टेरियल ग्रुप ओवर ICU साक। बोले जो हालात है गयाना और वेनेजुएला का, जो बातें हैं ना, जो मुसीबत है, buitenlandse zaken का मिनिस्टर ह्यूश तौत ये बात बता रहा है। 24 कॉमनवेल्थ मिनिस्टर ग्रुप यानी कि अपडेट ओवर द ग्रेंस कंट्रोवर्स, यानी कि ग्रेंस सीमा के बारे में इन लोगों का जो समस्या है, मुसीबत है, इसके बारे में ये बता रहा है कि गयाना की शिकायत है मिलिटर ऑफ वेनेजुएला ऑन द ग्रेंस, कि मिलिटर इन लोगों का शिकायत है कि वेनेजुएला मिलिटर लोग को यहाँ इकट्ठा करते हैं उन लोगों के ग्रेंस के सामने, सीमा के सामने, यानी कि वहाँ पर यानी कि अपना कार्रवाइयाँ करने के लिए। तो इन लोगों को इस बात से बहुत दुख है और बहुत मुसीबत देता है। मिनिस्टर आमोक्सी आन कापी ए रिक्रूटन द्राख्य फ्रंटोल्डकheid met eer। बोले जो तुम्हारा फ़र्ज़ है, बोले अहमियत के साथ, इज़्ज़त के साथ, यानी कि तुम्हारा फ़र्ज़ तुमको चाहिए अदा करने के लिए। मिनिस्टर आमोक्सी बोले जितना कापी आ रिक्रूटन है, जितना रिक्रूट अब ज़्यादा तौर पर नई सिपाही लिया गया है, इन लोगों से यह बात कहा है कि आपको चाहिए कि इज़्ज़त के साथ अपना फ़र्ज़ अदा करने के लिए। और ये मिनिस्टर जो है, मिनिस्टर आमोक्सी आयोको काजर नेशनल लेकर जानदराई पर जाकर इन लोगों से ये बातें किए हैं। 2 weken doorgebracht op de basis, जहाँ पर ये लोग 2 हफ्ता करीबन बासिस पे, यानी कि जो इन लोगों को ज़रूरी है ऑपरेटिंग के वास्ते यहाँ पर ये लिए। कॉरप्स जो है KPS Joyce Pane Afaisi gaf aan de recruten aan dat gestreefd wordt naar een gelijkgerichte groep die gaat voor resocialisatie, bewaking, beveiliging, यानी कि सुरक्षा के लिए, अच्छी तरह से लोगों के साथ पेश आने के लिए, सभी बातें पर मद्देनज़र रखते हुए यानी कि इन लोगों को फिर यानी कि काम पर ले लिया गया है। और उम्मीद की जाती है कि इसी तरह से, और यानी
सिमोंस यानी कि इनका सालगिरह है। सालगिरह के मौके पर NDP वाले कहते हैं इनके साथ मिलकर ये लोग चाहते एक नई रास्ता इख्तियार करने के लिए। लोन्स फॉर होकिंग लंस दी राना के सिलसिले में बताई जाती है, तो लोन्स फॉर होकिंग लंस वैरक दौर ऑफ सलारस पर इन लोगों को मिलेगा ऑन कॉस्ट ऑफ लीडिंग रखेरिंग एंड देना। बोले सभी के रखेरिंग लीडिंग जितना सबको, यानी कि लोन्स फॉर होकिंग जो मिला है 20% का। किसी ने कहा कि वो लोग स्वीकार नहीं किया, लेकिन आज देखो अखबार बता रहा कि हकीकत में 20% का ये सभी को, तो मतलब है जितना यानी कि आमतनारन होता है, जितना सरकारी नौकर होता है सभी को मिलेगा। देना लेदन है जितना मिनिस्टर वगैरह सभी जितना है सभी को मिलेगा 20%। अब देखो पर्टिकुलर को क्या होता है, कौन मिलेगा। ठन ठन गोपाल। बहरहाल तमाम खबरें जो आज के लिए अहमियत रखता हम भी तो आपके सामने रख दिए हैं, और आज की रेखा साहिबा शालिनी प्रोग्राम आपके लिए तैयार किए हैं, और उम्मीद है कि तमाम खबरें जो अहमियत रखता आप लेंगे, जो नहीं है तो हम दोनों के लिए छोड़ देना। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रही और आप भी इंतज़ार करेंगे, तो वादा रहा कि फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा में राख।